हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज मैं दक्ष मलिक आपके समक्ष नवरात्रि विषय पर एक स्पीच प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो चलिए अब हम स्पीच को पढ़ना शुरू करते हैं। नवरात्रि त्योहार प्रतिवर्ष मुख्य रूप से 2 बार मनाया जाता है। हिंदी महीनों के अनुसार पहला नवरात्रि चैत मास में मनाया जाता है तो दूसरा नवरात्रि अश्विन मास में मनाया जाता है। अंग्रेजी महीनों के अनुसार पहले नवरात्रि मार्च अप्रैल एवं दूसरे नवरात्रि सितंबर अक्टूबर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक चलने वाली पूजा अर्चना के बाद 10वें दिन को दशहरा के रूप में बड़े ही जोर शोर से मनाया जाता है। नवरात्रि त्योहार 9 दिनों तक चलता है और इसमें 9 दिनों तक मासी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है, इसलिए इस त्योहार का नाम नवरात्रि पड़ा। माँ जी दुर्गा के इन 9 स्वरूपों में किस दिन किसकी पूजा और उनके दिन के रूप में मनाया जाता है, इसका वर्णन निम्नलिखित है। सबसे पहले दिन हम शैलपुत्री माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। शैलपुत्री नवरात्रि के पहले दिन को माँ जी शैलपुत्री के दिन के रूप में मनाया जाता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। माँ जी शैलपुत्री को पहाड़ों की पुत्री भी कहा जाता है। माँ जी शैलपुत्री की पूजा अर्चना से हमें एक प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा का इस्तेमाल हम अपने मन के विकारों को दूर करने में कर सकते हैं। अगले दिन हम ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के दूसरे दिन को माँ जी ब्रह्मचारिणी के दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम माँ जी दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। इस स्वरूप की पूजा अर्चना करके हम माँ जी के अनंत स्वरूप को जानने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनकी तरह हम भी एक अनंत संसार में अपनी कुछ पहचान बनाने में कामयाब हो सके। इसके बाद तीसरे दिन हम चंद्रघंटा माँ जी की पूजा करते हैं। चंद्रघंटा नवरात्रि के तीसरे दिन को माँ जी चंद्रघंटा के रूप में मनाया जाता है। माँ जी चंद्रघंटा का स्वरूप चंद्रमा की तरह चमकता है, इसलिए इनको चंद्रघंटा नाम दिया गया। इस दिन हम माँ जी दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। कहते हैं माँ जी चंद्रघंटा की पूजा आराधना से हमारे मन में उत्पन्न द्वेष, ईर्ष्या, घृणा और नकारात्मक शक्तियों से लड़ने का साहस मिलता है और इन सभी चीजों से छुटकारा मिलता है। चौथे दिन हम कुष्मांडा माँ की पूजा तथा अर्चना करते हैं। कुष्मांडा नवरात्रि के चौथे दिन को माँ जी कुष्मांडा के दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम माँ जी दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की अर्चना करते हैं। माँ जी कुष्मांडा की पूजा आराधना करने से हमें अपने आप को उन्नत करने, अपने मस्तिष्क की सोचने की शक्ति को शिखर पर ले जाने में मदद मिलती है। 5वें दिन हम सकंड माता की पूजा अथवा अर्चना करते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन को माँ जी सकंड माता के दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम माँ जी दुर्गा के सकंड माता स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। सकंड माता को भगवान कार्तिकेय की माता जी के रूप में भी जाना जाता है। सकंड माता की पूजा अर्चना करने से हमारे अंदर के व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाने का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हम व्यवहारिक चीजों से निपटने में सक्षम होते हैं। 6ठे दिन हम कात्यायनी माँ की पूजा करते हैं। नवरात्रि के 6ठे दिन को माँ जी कात्यायनी के दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम माँ जी दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। माँ जी कात्यायनी की पूजा आराधना करने से हमारे अंदर की नकारात्मक शक्तियों का खात्मा होता है और माँ जी के आशीर्वाद से हमें सकारात्मक मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त होती है। 7वें दिन हम कालरात्रि माँ की पूजा करते हैं। कालरात्रि नवरात्रि के 7वें दिन को माँ जी कालरात्रि के दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम माँ जी दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। माँ जी कालरात्रि को
काल का नाश करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। माँ जी कालरात्रि की आराधना करने से हमें यश, वैभव और वैराग्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 8वें दिन में हम महागौरी माँ की पूजा करते हैं। महागौरी नवरात्रि के 8वें दिन को माँ महागौरी के दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम माँ जी दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। माँ महागौरी को सफेद रंग वाली देवी के रूप में भी जाना जाता है। माँ जी गौरी के स्वरूप की पूजा आराधना करने पर हमें अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के वरदान प्राप्त होते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन तथा आखिरी दिन को हम सिद्धिदात्री दुर्गा माँ की पूजा करते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन को माँ सिद्धिदात्री के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम माँ जी दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करने से हमारे अंदर एक ऐसी क्षमता उत्पन्न होती है जिससे हम अपने सभी कार्यों को आसानी से कर सके और उनको पूर्ण कर सके। नवरात्रि त्योहार के प्रमुख बिंदु। सबसे पहला अर्थात प्रथम बिंदु इस प्रकार है। नवरात्रि के त्योहार को हम नवरात्रि के अलावा नवरात्रि, नवरात्र आदि नामों से भी पुकारते हैं। यह त्योहार हिंदी महीने के अनुसार प्रतिपदा से नवमी तिथि तक मनाया जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन को महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा पॉइंट कुछ इस प्रकार है। हमारे देश में नवरात्रि त्योहार को मनाने के लिए सभी राज्यों में जगह जगह रामलीला का मंचन होता है और 10वें दिन राम एवं रावण के युद्ध का मंचन करके रावण का वध किया जाता है और रावण के वध की खुशी में अच्छाई पर बुराई की जीत के रूप में बहुत धूमधाम से पटाखे इत्यादि फोड़कर उत्सव मनाया जाता है। चौथा पॉइंट कुछ इस प्रकार है। नवरात्रि के त्योहार में कुछ लोग व्रत रखते हैं और वे केवल पानी पीकर माँ जी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कड़ी पूजा अर्चना करते हैं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे 9 दिनों तक केवल पानी पीकर माँ जी दुर्गा के लिए नवरात्रि के व्रत रखते हैं। छठा पॉइंट कुछ इस प्रकार है। नवरात्रि के त्योहार को बंगाल में एक अलग तरीके से मनाया जाता है। बंगाल के लोग 9 दिनों तक माँ जी दुर्गा की पूजा आराधना करने के बाद उनकी प्रतिमा या मूर्ति को जल में प्रवाहित करके उत्सव मनाते हैं। गुजरात के लोग माँ जी दुर्गा का पंडाल सजाकर उसमें माँ जी दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करते हैं और पूरे 9 दिनों तक भजन कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसके साथ वे गरबा, नृत्य एवं डांडिया का आयोजन करके पूरे नवरात्र उत्सव को मनाते हैं। नवरात्रि का त्योहार वैदिक युग से पहले से ही बड़ी ही हर्ष व उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार को शुरू होने के पीछे कुछ प्रचलित कथाएं हैं जिसकी वजह से हम तब से लेकर आज तक इस त्योहार को मनाते चले आ रहे हैं। कहते हैं भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण एवं अपने प्रिय भक्त हनुमान एवं पूरी सेना के साथ मिलकर रावण से युद्ध करने से पहले युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए माँ जी दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी 9 दिनों तक पूजा अर्चना की थी। 9 दिन पूजा अर्चना के बाद भगवान श्री राम ने 10वें दिन रावण की सेना पर चढ़ाई कर दी और उस युद्ध में रावण को मार दिया। तभी से प्रचलित है कि पहले 9 दिनों को नवरात्रि के रूप में माँ जी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और 10वें दिन रावण का अंत हो जाता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।